तो ये था वो पल जब मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, तो मैं अपनी उसी नई ज़िंदगी की तैयारियां करने में बहुत बिजी थी। उसी दौरान घर पे काम चल रहा था, टाइल्स लग रही थी, तो सब का सामान जो था वो फैला पड़ा था। मैंने सारे पेंट कलर्स वगैरह घर पे मंगाए और खुद ही पेंट किया था, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुझे अपने घर वालों से दूर जाना था। मैं सुबह उठी, नहा धोकर तैयार हुई और छत पे ही घूम रही थी। यहाँ पे मेरा भाई लेटा हुआ था और एक दिन पहले सबसे ज्यादा दुखी हो रहा था। मतलब बस रोया नहीं था, लेकिन हाँ, उसे फील हो रहा था कि अगले दिन मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो रात को कह रहा था, यार तुम कल ही चली जाओगे। और ये चीज सोच के बस मेरे हाथ पे सर रख के अपना और वो सो गया। और अब मैं नहा धो के तैयार हो चुकी थी जाने के लिए, और सभी लोग घर पे आने लगे थे। अभी 5:45 ही बज रहे थे और घर में मतलब गेस्ट हमारे आए हुए थे, मेरी मामी आई हुई थी, सब आए हुए थे। मम्मी भी तैयार हो चुकी थी नहा धो के, और ढोल वाले को भी उन्होंने बुला लिया था। घर में बहुत शोर शराबा था, बहुत ठीक ठाक माहौल हो रखा था। और मम्मी से मैंने बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की, क्योंकि मम्मी सुबह से ही बहुत उदास उदास सी हो रही थी, और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। जितना मेकअप मुझे करना था उतना करके। और ये महाशय नहाए ना धोए यहाँ खड़े होके सबको देखने लगा हुआ था, और यहाँ पे नीचे फंक्शन चल रहा है। तन्नू रोक रोक के बनाते रहे। और बस सबने जब मेरा तिलक कर दिया, उसके बाद निकले हम घर से, और फिर घर से निकलते ही सबसे पहले की खोंटा बाबा की पूजा, और फिर उसके बाद मैं अपने पूरे परिवार के साथ चल पड़ी मंदिर की ओर। सब लोग बहुत खुश थे, पर सबसे ज्यादा खुश थे मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो कहीं न कहीं मेरी मम्मी का ही है। मेरी मम्मी ने अपनी बेटियों को कामयाब बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ सहा है उन्होंने। अगर वो इतना सब कुछ सहन नहीं करती तो शायद आज हम इतने कामयाब हो ही नहीं पाते। ये है मेरी मम्मा, और मैं अपनी मम्मी के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए आई हूँ। ये है हमारे गाँव का प्राचीन शिव मंदिर। जब हम बहुत छोटे-छोटे थे ना, तब से इस मंदिर को मैं देखते आ रही हूँ। और मतलब इस मंदिर से बहुत सारी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं।
क्योंकि जब मैं एक स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड में थी ना, जब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं होती थी, तब मुझे यहाँ मंदिर में जाके इतना सुकून मिलता था, लगता था जैसे मेरा भी कोई है। और मेरी नौकरी में ना महादेव का बहुत बड़ा साथ रहा है। मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, क्योंकि जिससे भी मैं पूछूं सब यही कहते थे कि तुम्हारे हाथों की लकीरों में सरकारी नौकरी नहीं है। हर तरफ से उम्मीद हारने के बाद यहाँ मुझे उम्मीद नजर आई। ये है मेरी पूरी फैमिली और ये है मेरी प्यारी मम्मा की बेटी ज्वाइनिंग पे जा रही है। आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। इमोशनल नहीं होना था। पक्की बात है, कल जब मेरा है आपकी बात हो गई। यहाँ मम्मी जी और ताई जी दोनों मुझे पूजा करवाने के लिए लेकर गई थी, लेकिन मम्मी झुके झुके उनके पैर में दर्द हो रहा था शायद, तो वो पीछे चली गई थी। और इसीलिए फिर मैं मम्मी को आवाज दे के बुलाने लगी। छोटी वाली सिस्टर मेरे पास ही थी, वो अंदर ही थी। और सच बताऊं तो अब तो बहुत लंबा समय हो गया, मैं मंदिर गई भी नहीं हूँ। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना टाइम बीत गया। उस टाइम पे मुझे रोज मंदिर जाने की आदत थी, रोज मैं वहां पे जाती थी, रोज माथा टेकती थी, रोज पूजा करती थी। इवन पूजा करे बिना मैं खाना भी नहीं खाती थी, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। और ये हमारा फोटोग्राफर छोटा सा बच्चा। हेलो हेलो हेलो। दीदी तीनों पे लगाते हैं। मेरे पास भेज दियो फोटो। ये मेरी दोनों जीजी बड़ी बड़ी खड़ी हुई ना जीजी। के बाद मैंने अपने भाई बहनों के साथ, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ बहुत सारे फोटोज खिंचवाए, मंदिरों में माथा टेका, सभी देवी देवताओं के हाथ जोड़े, प्रे किया कि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो जाए। और फिर ये थी मेरी दादी जी, और ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। दादी भी बहुत खुश थी, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, अंकल ने भी मुझे पैसे दिए थे। और यहाँ मेरी बुआ जी वगैरह भी थे, सब थे। और बुआ जी भी बहुत ज्यादा खुश थी, बस फैमिली में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। के बाद हम लोग पहुंचे चामड़ पे, और वहां जाके भी हमने पूजा पाठ किया। अब आप लोग वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल सा पूजा पाठ है, इसमें इतना स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये है कि आज इतने टाइम बाद ये वीडियोस देख के मैं उस मोमेंट को फिर से जब याद कर रही हूँ, तो लग रहा है जैसे मैं उस मोमेंट को फिर से जी रही हूँ। और बहुत ज्यादा स्पीड इसलिए नहीं कर सकती कि अगर पूरी वीडियो में सिर्फ वॉइस ओवर करूंगी, सिर्फ स्पीड बढ़ा दूंगी, तो मुझे मेरे ओरिजिनल मोमेंट्स तो मिल ही नहीं पाएंगे ना। और अगर पूरे ओरिजिनल मूवमेंट्स रखूंगी तो आपके लिए वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप लोग देख नहीं पाओगे। इसीलिए मुझे मेरी यादें भी ताजा रखनी है और आप वीडियो देख सकें उतना भी रखना है। और यहाँ पे भी मेरे साथ मेरी ताई जी बैठी हुई थी। मेरी दोनों ही ताई जी थी, एक बड़ी ताई जी थी और एक उनसे छोटी ताई जी थी। तो दोनों लोगों ने मिलके मेरी पूजा करवाई। मेरी मम्मा जी खड़ी हुई थी और बाहर ना डांस वांस चल रहा था, दिखाती हूँ। अब ना
जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि यार लड़कों की जब बारात जाती है तो पूरे गांव में घूमते हैं ढोल बाजे के साथ। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी मम्मी मुझे ऐसे ही यहाँ से विदा करेंगी। बहुत बढ़िया फीलिंग थी। जाने का टाइम बहुत नजदीक था। गेस करो कि कौन कौन रोएगा। घर से निकलने का वक्त बहुत नजदीक था क्योंकि अब सब जगह हम लोग घूम चुके थे। पूजा पाठ का ऑलमोस्ट सारा काम निबट चुका था। बस एक जगह बची थी और वो थी ये पथवारी मैया। पथवारी मैया भी पूजा करने के बाद बस मेरा निकलने का टाइम था। पथवारी मैया होती है ना पूरे गांव के बाहर, जिन्हें खेड़े की रखवाली कहा जाता है। मतलब गांव खेड़े जो जगह होती हैं वहां के बाहर बनी होती है पथवारी मैया। ऐसा माना जाता है कि ये पूरे गांव की रक्षा करती हैं बाहर रह के। यहाँ पे भी फिर से दादी और मेरी ताई दोनों डांस करने लग गई थी और बहुत सारे लोग थे सब साथ में डांस करने के लिए। मम्मी कह रही थी नाचो जिसको भी नाचना है। और मम्मी की सारी कोलीग्स भी अब तक आ चुकी थी। यहाँ पे जो खड़ी हुई ग्रीन साड़ी में वो आंटी जी हैं, मम्मी की कोलीग हैं। और ये मेरी जीजी हैं और आज ये ये मेरी जाने जीजी पे है। जाने वाली हैं। एवरीवन, ये मेरी जीजी हैं और आज ये मेरी जीजी हैं और आज ये ज्वाइनिंग पे जाने वाली हैं। तो हम लोग इनकी मेरे निकलौती घर करा वालों का रहे हैं। प्यार ले ये कर कर ये आप लोग मैं देख भी ब्लॉग सकते में हैं। हूँ। एक मेरे साथ ना, मतलब आज की वीडियोग्राफर मैं हूँ और कैमरामैन ये सेहत आईफोन अंकित के 15 प्रो साथ, के साथ कैमरामैन अंकित के साथ मेरी वीडियो मैन शिवानी जी। यस मेरी वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अभी मैं आप लोगों को और दिखाऊंगी। ये पूरा टाइम ऐसे ही बोलते रहेंगे। फिर मैंने की पथवारी मैया के साथ साथ माता मैया की भी पूजा, और माता मैया की पूजा करने के बाद मैं आ गई थी वापस, क्योंकि मुझे छोड़ने के लिए वैसे मतलब प्लान था कि गाड़ी से हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर वो प्लान कैंसिल हो गया। हम लोग गाड़ी से नहीं गए थे, हम लोग गए थे फिर ट्रेन से, क्योंकि दीदी ने रिजर्वेशन करवा दिया था। और गाड़ी से वैसे भी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये सब लोग मुझे छोड़ने जा रहे थे, मेरी छोटी वाली बहन, बड़ी वाली सिस्टर और मेरा भाई, मेरे पापा जी, सब मुझे छोड़ने जा रहे थे। मम्मी मेरे साथ नहीं जा रही थी। और सच बताऊं, मैं मम्मी से ज्यादा मिलके भी नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनसे अच्छे से मिलके भी आती ना तो वो बहुत रोती। फाइनली हम पहुंच गए थे अपने स्टेशन। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं लग रही थी। और स्टेशन पे क्या, मतलब आराम से पूरे रास्ते में ऐसे ही मस्ती काटते हुए गई थी, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ में मैंने बताया ना पूरी फैमिली थी, बस मेरी मम्मी नहीं थी। और मैं चल रही थी अब अपना सारा मतलब जो भी सामान था उसे लेके। यहाँ मेरी बुआ जी के बड़े वाले बेटे यानी कि मेरे भैया मुझसे मिलने के लिए भी आए थे, क्योंकि वो घर पे नहीं पहुंच पाए थे, वो लेट हो गए थे। तो वो हमें विदा करने के लिए डायरेक्ट यहीं स्टेशन पे आ गए थे। अब मेरे दोनों भाई जो थे वही बेचारे सामान ढो के आए थे, क्योंकि कुली का काम तो भाइयों का ही होता है ना, हम लोग तो महारानी बनने के लिए होते हैं उनके साथ। फिर यहाँ से हम लोग बैठे और बैठ के ट्रेन में हम लोग पहुंच गए अलीगढ़ जंक्शन, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो अलीगढ़ जंक्शन से ही थी। हमें बरेली के लिए जंक्शन, मतलब अलीगढ़ जंक्शन से ही ट्रेन पकड़नी थी। अलीगढ़ पे हम लोगों ने ट्रेन का किया वेट, और जैसे ही हम लोगों की ट्रेन आई वैसे ही हम लोग बैठ गए ट्रेन में। और ट्रेन में बैठने के बाद मैं और मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक मस्ती करते हुए आखिरकार पहुंच गए बरेली जंक्शन। यहाँ मैं लाइफ में पहली बार आई थी, मतलब मैं इससे पहले कभी बरेली नहीं आई थी। तो एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और ही था। और जब ऐसी जगह पे मैं पहली बार आई भी थी तो
जॉब का सिलेक्शन लेने के बाद आई थी, तो इसीलिए और भी ज्यादा खुशी थी। और रास्ते भर हमें जितने भी बच्चे ऐसे मिले जो सेलेक्ट हो चुके थे और ट्रेनिंग सेंटर के लिए कहीं ना कहीं जा रहे थे, या फिर जिनके भाई बहन उन्हें छोड़ने के लिए आए थे, वो सब लोग मेरे पापा जी को देखकर नमस्ते कर रहे थे और ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनकी फैमिली से ही मैं हूँ। तो एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था सब लोगों से। हालांकि मैं उन लोगों को जानती नहीं थी, लेकिन स्टिल स्टेशन पे उतरते ही हमने किया अपना सामान लोड, और अपना सामान लोड करते ही हम लोग बैठ गए ई रिक्शा में। ई रिक्शा वाले को हमने पहले ही बता दिया था कि हम लोगों को जाना है आरटीसी पुलिस लाइन, तो वो भी समझ गया था क्योंकि उन्हें भी पता था ना वहां पे पहले से ही स्टूडेंट्स जा रहे थे, तो वो लोग सुबह से वहीं के चक्कर लगा रहे थे। और आखिरकार हम लोग पुलिस लाइन पहुंच गए। पुलिस लाइन में जाने के बाद देखा कि टेंट वेंट लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे स्वागत की तैयारियों में यहाँ पे पहले से लोग लगे हुए हैं। मैं गई वहां पे जाके अब एक फॉर्म वॉर्म लिया, और फॉर्म लेने के बाद भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस और भी बचा हुआ था, तो हम लोगों को अभी वहां जाना था रविंद्रालय में। रविंद्रालय में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स का जो भी फिलअप वगैरह करना था वो सब पूरा करना था, अपनी आमद करानी थी, क्योंकि जब ज्वाइनिंग हुई है तो आमद तो करानी ही होगी। तो वहां पे हम लोग गए। वहां मिली मैं अपने एक सब्सक्राइबर से। नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो पिंक कलर में अभी दिखी थी, वो नहीं है। मैं मिली अपने एक सब्सक्राइबर से, लेकिन वो एक लड़का था, और वहां पे रैंडमली मैंने उसे देखा। मेरा कोई प्लान नहीं था पहले से कि मैं उसे जानती हूँ या वो मुझे जानता है या वो वहां पे मिलेगा। आई डिडंट न्यू इट, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी, देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हुआ है। सब गार्जियंस थे, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे, और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। सच में मेले वाली फीलिंग ही आ रही थी। मेरी दोनों बहनें भी बैठी थी, और मैं बैठ गई थी एक छोटी सी दीवार पे, मतलब जिसकी हाइट इतनी थी कि मैं कूद के वहां पे बैठ सकूं। फिर सब लोग भूखे थे क्योंकि, और मुझे ना फोटोकॉपी वगैरह भी करानी थी, तो इसके चक्कर में और ज्यादा टाइम लग गया था। गणेश को भेजा था मैंने फोटोकॉपी कराने के लिए, फिर फाइनली वो फोटोकॉपी करा के ले आया, लेकिन लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए थे, और सुबह से लेकर अब तक शक्ल का हुलिया कुछ ऐसा हो चुका है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे परिवार वाले भी सब बहुत थक गए थे। पापा जी, भाई, दीदी, सबके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ फोन और अपने आप को, अपने छोटे मोटे पर्स को लेके चल रही थी। बाकी सामान तो यही लोग लेके चल रहे थे। समोसे लेके आए, फिर कोल्ड ड्रिंक लेके आए, और मैं खाने में लगी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत तगड़ी भूख लग रही थी। सुबह भी कुछ नहीं खा के निकली थी घर से। और ये इतना जूम कर करके जो वीडियो बनाई है, मेरी छोटी वाली बहन के काम है। दीदी मुझे डांट रही थी कि ऐसे ही गंदगी मत फैला कहीं पे भी। रविंद्रालय में डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा होने के बाद, थोड़ा सा खाने पीने के बाद, हम लोगों को इन्होंने बता दिया था कि हमें कहाँ जाना है। और फिर मेरा स्कार्फ लेके दीदी ने और भाई ने इस तरह से बक्से को पकड़ा ताकि वजन थोड़ा सा कम लगे, लेकिन फिर भी थक गए थे, क्योंकि मुझे मिला था 7वां बैरक। मेरे आने से पहले 6 बैरक पूरी तरह से फिल हो चुके थे। अब यहाँ आने के बाद मैं सोचने लगी कि कौन सा बेड लूं, तो पहले मैं ऊपर वाले बेड पे रुकी थी। फिर मेरी दीदी ने सोचा कि मैं थोड़ी सी और पाए काम करती रहती हूँ, मतलब उछल कूद वाले काम, तो मुझे चोट लग सकती है पंखे से, इसीलिए मुझे नीचे वाला बेड इन लोगों ने दिलाया। वहां मुझे शिफ्ट करा के जब मेरे घर वाले गए, मतलब जब दीदी ने कहा कि अब हम लोग जा रहे हैं, एट द मोमेंट ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और मैं बिल्कुल भी नहीं रोती झींकती हूँ, इन सब चीजों से मैं सच में बहुत दूर हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे आंखों में आंसू आ ही गए। और बस, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उस टाइम पे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई हूँ, मेरे घर वाले कौन सी दुनिया में रह गए हैं। बट यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी टीशा, आप लोगों ने मे भी इसे व्लॉग्स में पहले देखा होगा, ये भी खुर्जा से ही है, तो हम लोग साथ में ही गए खाना खाने के लिए। इसने मुझे थोड़ा सा समझाया भी कि हम लोग साथ में हैं। ये था डे 1 मैस में, जब सब लोगों के साथ में हमें खाना खाना था। मैं पहली बार ऐसी किसी जगह पे आई थी, और भीड़ इतनी ज्यादा थी। रात को बुलाया गया था हमें गिनती में, और फिर गिनती से आने के बाद निकलो। मैं थोड़ा सा फोन यूज कर रही थी, क्योंकि डे 1 था, उस टाइम तक हमें ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया था, इतना ज्यादा नहीं पता था। जाके देखा अलमारी बहुत गंदी पड़ी हुई थी, उसको साफ करने का कोई चारा नहीं था। मैं कॉपी लेके आई थी, कॉपी से पिन वाले 2 पेज निकाले, 2-4 पेज निकाल के अलमारी में सेट किए ताकि उनपे सामान रखा जा सके। और फिर मैंने अपने बेड को और अलमीरा को इतना साफ सुथरा कर लिया था। ये था मेरा बेड। तो ये था मेरे लिए एक नए चैप्टर के शुरू होने का किस्सा। मैंने अपनी फैमिली के साथ अपनी नई जिंदगी का बहुत अच्छे से वेलकम किया। नो डाउट मुझे अपने पेरेंट्स से दूर जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे थी मेरी फैमिली भी बहुत खुश थी। और जब जाने का मोमेंट आया तब रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब खुशी तो है, दुख भी है किसी चीज का। पहले मैंने सोचा ही नहीं था यार, मतलब जैसे कोई दुख आने वाला है मेरी लाइफ में, मैं उसके बारे में सोचूंगी नहीं, लेकिन जब मोमेंट बिल्कुल ऐसे हो जाता है ना कि अब हो क्या ये काम, उसके बाद कंट्रोल नहीं होता है। हालांकि मैं हर उस चीज से बचती हूँ जो मुझे रुला दे, लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट्स होते हैं जहां पे इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये मोमेंट भी ऐसा ही था, जब मेरे बहन भाई सब पापा जी मुझे छोड़ के वहां से आए, तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाई।
मम्मी को भी मैं इसीलिए बार-बार नहीं देख रही थी, अगर उनकी आँखों में देखती तो पक्का रोना आ जाता, क्योंकि उनकी आँखें सुबह से ऐसी हो रही थी कि बस अब रो देंगी, अब रो देंगी। उनसे मैं कोई भी बात करती तो वो रो देती। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय बाय।